सर्वप्रथम शब्दार्थ देखिए, इसके बाद आगे के पाठ का अध्ययन करें। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का अर्थात डिजिटल इंडिया इस शब्द का क्या भाव है, इसको जानने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। तो इससे संबंधित जो यंत्र हैं, एटीएम, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्वीपिंग मशीन इत्यादि, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकमासीत्। प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम मौखिक ही था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, और विद्या सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में चलकर ताड़ के पत्तों पर और भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम। इस परिवर्तन काल में कागज और कलम के आविष्कार के पश्चात लोगों के मन में जो भावना थी, उसे कागज पर लिखना आरंभ हुआ। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्र के द्वारा टाइपिंग मशीन के आविष्कार के बाद तो लिखित सामग्री या टाइप की हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। फिर भी विज्ञान की प्रगति की यात्रा आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्रों को और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणां कर्तनेन उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्षों को काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ति। इस समय बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थाने गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों का आज रुपयों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि
संगणक यंत्रेण संपद्यते और बैंक के सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति और अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय कैशलेस ट्रांजैक्शन हेतु ये सभी मशीन सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलवे टिकट का या हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सन्दर्श्य वयं स्वकार्येण यात्रायाः आनन्दः गृह्णीमः। सारे पत्र हमारे मोबाइल यंत्र के ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित होते हैं, जिसे दिखाकर हम लोग सरलतापूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल में भी उपचार कराने के लिए रुपयों की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ईमेल बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। हर एक जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से फीस दिया जा सकता है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामि। वह दिन अब दूर नहीं है जब हम सब अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर सारे कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक अनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों का और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। लिखने के लिए कॉपी का और या कागज का, नवीन ज्ञान के अन्वेषण के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। शाकक्रयार्थं, फलक्रयार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानम् अपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। शाक सब्जी खरीदना हो, फल खरीदना हो या होटल में कमरा बुक कराना हो, चिकित्सालय में या हॉस्पिटल में फीस देना हो, विद्यालय में या महाविद्यालय में फीस जमा करना हो, क्या कहा जाए, या दान ही देना हो, एकमात्र
मोबाइल के माध्यम से ही इसे पूरा किया जा सकता है या इन सबों के लिए मोबाइल ही काफ़ी है। डीजी भारतम् इति अस्याः दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। अब जो है डिजिटल इंडिया की दिशा में हम सभी भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं।